नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पद्म पुरस्कार से संबंधित। तो पद्म पुरस्कार आप जानते हैं कि 3 प्रकार से दिया जाता है। पहला दिया जाता है पद्म विभूषण, दूसरा दिया जाता है पद्म भूषण और तीसरा दिया जाता है पद्मश्री। और आपको पता है कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। तो आप देखेंगे कि जो भारत रत्न है भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो आज हम लोग बात करेंगे पद्म पुरस्कार से संबंधित, यानी पद्म भूषण से विभूषण से संबंधित, पद्म भूषण से संबंधित, पद्मश्री से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये पुष्पा सीरीज चल रही है। पुष्पा सीरीज में आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था आज ये तीसरी क्लास है। इसमें विश्व की प्रमुख महत्वपूर्ण संस्थाएं बताई जा रही हैं और जो करंट न्यूज है, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से हैं उसे भी मैं एक एक करके लेकर आ रहा हूं। तो आज की ये तीसरी पुष्पा सीरीज की तीसरी क्लास है। तो आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की। देखिए, सबसे पहले एक आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 26 जनवरी को, कब? प्रत्येक 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मतलब पद्म पुरस्कार दिया जाता है कब? प्रत्येक 26 जनवरी को इसकी घोषणा होती है। प्रत्येक 26 जनवरी को इसे दिया जाता है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की, मतलब कि एक दिन पहले ही। फिर उसके बाद क्या? पद्म विभूषण के लिए 4 व्यक्तियों को नामित किया गया है और 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण के लिए नामित किया गया था और सम्मानित किया गया है और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आपको इतना ही केवल ध्यान देना है कि जो पद्म विभूषण है, देखिए यहाँ पर विभूषण लिखा है, तो विभूषण वाले में 4 लोगों को दिया गया है और 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले आता है पद्म विभूषण। कौन आता है? पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण में आप देखेंगे तो 4 लोगों को सम्मानित पद्म विभूषण से किया गया है। आपको एक आर्टिकल पता होगा, आर्टिकल 18। कौन सा? आर्टिकल 18, जो कि उपाधियों का अंत करता है। मतलब आपकी कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा और सेना से संबंधित जो उपाधियाँ होती हैं उसे आप धारण कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर लगाते हैं नाम के पहले, डॉक्टर लगाते हैं, एडवोकेट लगाते हैं। तो इस तरह से उपाधियाँ धारण की जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं जनरल बिपिन रावत जी। तो जनरल बिपिन रावत, आपको पता है कि जनरल बिपिन रावत जी जो हैं इस फर्स्ट सीडीएस थे। कौन थे? फर्स्ट सीडीएस अध्यक्ष थे जनरल बिपिन रावत जी। पहले सीडीएस अध्यक्ष बनाए गए हैं और इन्हें भी इनका अभी हाल ही में ये शहीद हो गए, तो इनको देहांत हो गया इनका। तो जो पद्म विभूषण है इसे सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया? तो जनरल बिपिन रावत जी को। दूसरे नंबर पे आते हैं कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे। कौन थे? उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे। इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये लोक कल्याण से संबंधित है। अब भाई उत्तर प्रदेश के क्या थे? सीएम थे, तो लोक का कल्याण कर रहे थे, मतलब सीएम जनता का कल्याण कर रहे थे, इसीलिए इन्हें क्या, लोक कल्याण से संबंधित इन्हें माना जाएगा। और ये कल्याण सिंह, तो बिपिन रावत जी सिविल सर्विस से संबंधित थे, कल्याण सिंह लोक कल्याण से संबंधित थे। और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रभा आत्रे। तो प्रभा आत्रे जी किससे संबंधित थी? कला से संबंधित थी। और चौथे नंबर पे दिया गया राधे श्याम खेमका जी को। ये किससे संबंधित थे? तो ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे, राधे श्याम खेमका जी। तो आपसे हो सकता है पूछ ले कि ये व्यक्ति किससे संबंधित है। जैसे बिपिन रावत जी सिविल सर्विसेज से संबंधित है, कल्याण सिंह लोक कल्याण से संबंधित है, प्रभा आत्रे कला से संबंधित है, राधे श्याम खेमका साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। तो ये चारों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। 2022 में आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, हो सकता है आपके पेपर में एक प्रश्न यहाँ से आ जाए, चाहे जनरल बिपिन रावत से आ जाए या कल्याण सिंह से आ जाए या प्रभा आत्रे से आ जाए या राधे श्याम खेमका। ये आपको चारों कम से कम याद
याद रखना है हमेशा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं पद्म भूषण से। किससे? दूसरे नंबर पे आते हैं पद्म भूषण से। तो पहला पद्म विभूषण क्लियर हो गया, पहला जनरल बिपिन रावत, दूसरा कल्याण सिंह, तीसरा प्रभा आत्रे और चौथा राधे श्याम खेमका है ना, राधे श्याम खेमका जी हैं। ठीक है, खेमका जी हैं। तो आइए अब पद्म भूषण से संबंधित, तो पद्म भूषण से संबंधित आप देखेंगे तो इसमें 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो आपको 17 लोगों को तो याद करना नहीं है, आपको 17 लोगों को याद करना नहीं है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट याद करना है। जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे समझ में ये आ रहा है कि जैसे सत्यनारायण नडेला है। कौन है? सत्यनारायण नडेला है। सत्यनारायण नडेला माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, ये प्रमुख हैं। तो ये पूछ सकता है सत्यनारायण। दूसरे नंबर पे अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो सुंदर राजन पिचाई। राजन पिचाई किससे संबंधित है? गूगल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गूगल से संबंधित है, प्रमुख हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे। तो सुंदर राजन पिचाई को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सत्यनारायण और सुंदर पिचाई। तीसरे नंबर पे देखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट मैं अभी बता रहा हूँ, साइरस पूनावाल। तो यहाँ पर देखिए कोविशील्ड जो वैक्सीन है यहीं पर जो ये सीरम बना था, तो यहीं से बना था, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है साइरस पूनावाल। बाकी इस आपके सामने लिस्ट दी गई है 17। पहले नंबर पे देखिए गुलाब नबी आज़ाद हैं, दूसरे नंबर पर विक्टर बनर्जी हैं, और सबको एक बार देख लीजिए बस। लेकिन इन तीनों लोगों को कम से कम याद रखना है, सत्यनारायण नरेजा, सुंदर राजन पिचाई और साइरस पूनावाल। बाकी और मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। देखिए गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और दूसरे नंबर पर विक्टर बनर्जी को, फिर उसके बाद गुरमीत बाबा को, ये मरणोपरांत इन्हें कला से संबंधित, पंजाब से ये संबंधित हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं राजीव महर्षि, ये सिविल सेवा राजस्थान से संबंधित है। तीसरे नंबर पर सत्यनारायण नडेजा, व्यापार और उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। फिर सुंदर पिचाई, व्यापार उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद साइरस पूनावाल, व्यापार उद्योग महाराष्ट्र, बुद्धदेव भट्टाचार्य सार्वजनिक मामले में पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, तो इन्हें भी दिया गया है। वो 3 को कम से कम आपको याद रखना है, बाकी आप सबको देख लीजिएगा एक बार। नटराजन चंद्रशेखर है, व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से संबंधित है। कृष्ण एला मती सुचित्रा एला हैं। फिर उसके बाद माधुरी जफर है, ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित, कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। फिर देवेंद्र झाझरिया, ये राजस्थान से हैं, और राशिद खान ये उत्तर प्रदेश के हैं। स्वामी सच्चिदानंद साहित्य एवं शिक्षा गुजरात से हैं। वशिष्ठ त्रिपाठी ये साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश से हैं। और संजय राजा राम ये मरणोपरांत पाए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है संजय राजा राम। कौन है? संजय राजा राम, और इंजीनियर कहाँ के? मैक्सिको के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद सुश्री प्रतिभा राय, साहित्य और शिक्षा उड़ीसा से संबंधित है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा? पद्म भूषण सम्मान में आपको इतना ही याद करना है, सत्यनारायण नडेला और सुंदरलाल पिचाई और साइरस पूनावाल, इसे 3 आपको इसमें याद करना है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें मुझे लगता है कि ये संजय राजा राम ये मरणोपरांत मैक्सिको से संबंधित है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मधुर जाफरी ये अमेरिका से संबंधित है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी एक बार सबको पढ़ लीजिएगा। मैं PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर पर पद्मश्री। तो आपने देखा कि सबसे पहले पद्म विभूषण में 4 लोगों को दिया गया। किसे किसे? जनरल बिपिन रावत, दूसरे नंबर पर कल्याण सिंह, तीसरे नंबर प्रभा आत्रे, और चौथे नंबर पर राधे श्याम जी को दिया गया था। उसके बाद पद्म भूषण में आएंगे तो 17 लोगों को दिया गया। अब तीसरे नंबर पर आते हैं पद्मश्री सम्मान, इसमें कुल 107 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? कुल 107 लोगों को दिया गया है। भाई 107 लोग को तो कोई याद नहीं कर पाएगा, इसलिए इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे मैंने चूज किया हूँ, उसे ही चूज किया हूँ। तो देखिए इस साल 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मान दिया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। तो इन्हीं 5 को आप याद कर लेंगे तो आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। कितना? 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर फंसेगा। देखिए
पहला आता है प्रमोद भगत, खेल से संबंधित है, और खेल कौन सा है तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। कौन सा? पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने क्या आपको भारत को गोल्ड इन्होंने दिलाया है। कौन? प्रमोद भगत। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। आप जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किससे संबंधित है तो ये भाला फेंक से संबंधित है। किससे है? भाला फेंक से संबंधित है, जो कि 87 मीटर लगभग फेंके थे। कितना? 87 मीटर लगभग फेंके थे नीरज चोपड़ा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्होंने भी क्या? इन्होंने भी गोल्ड भारत को दिया। इन्होंने भी भारत को एक गोल्ड दिलाया। ठीक है। तीसरे नंबर पे आती हैं वंदना कटारिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी इनसे हो सकता है संबंधित भी पूछ ले, तो ये हॉकी से संबंधित है वंदना कटारिया। उसके बाद अवनी लखेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवनी लखेरा। जो अवनी लखेरा हैं ये किससे संबंधित है? तो अवनी लखेरा संबंधित है शूटिंग से संबंधित है। किससे? शूटिंग से संबंधित है अवनी लखेरा। तो ये भी पूछ सकता है। ये राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान। तीसरे नंबर पे आता है सोनू निगम। देखिए यहाँ पर सोनू सूद नहीं है, सोनू निगम है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान देना है। सोनू निगम है, सोनू सूद नहीं है। सोनू निगम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो आपने देखा कि जो प्रमोद भगत सिंह हैं ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि गोल्ड इन्होंने दिलाया भारत को। दूसरे नंबर पे आते हैं नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित है, ये भी आपको गोल्ड दिलवाएं। उसके बाद वंदना कटारिया आते हैं, ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और चौथे नंबर पे आता है अवनी लखेरा किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित। किससे? शूटिंग से संबंधित है, और इन्होंने भी क्या गोल्ड दिलाया है भारत को। और पांचवें नंबर पर सोनू निगम। ये पांचों आपको याद ही रखना है। ठीक है, चाहे जो हो जाए, ये पांचों व्यक्ति को आपको याद रखना है। 107 लोगों को नहीं ध्यान देना है, लेकिन कम से कम इन 5 लोगों को आपको याद रखना है। तो पद्मश्री सम्मान से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा कि किसे किसे दिया गया है। देखिए पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया। किसे किसे? जनरल बिपिन रावत को, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कल्याण सिंह को, तीसरे नंबर पर प्रभा आत्रे को, चौथे नंबर पर राधे श्याम जी को। और पद्म भूषण 117 लोगों को दिया गया है, उसमें 117 लोगों को दिया गया है। उसके बाद आता है पद्मश्री सम्मान में 107 लोगों को दिया गया है, लेकिन आपको 5 ही लोगों को ध्यान देना है। पहला प्रमोद भगत सिंह, ये बैडमिंटन से संबंधित है, गोल्ड इन्होंने दिलाया। और उड़ीसा राज्य की है, राज्य भी देख लीजिए। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं। कहाँ के? हरियाणा के हैं। इन्होंने भी गोल्ड दिलाया है। और ये भाला फेंक से संबंधित है। वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है, उत्तराखंड की हैं। अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है, राजस्थान की हैं, और इन्होंने भी क्या गोल्ड दिलाया है। और सोनू निगम कला से संबंधित है। किससे? कला से संबंधित है। ये भी पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों लगभग 10 से 15 मिनट में ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास में ही 60 से 70% नाम याद हो गया होगा। और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और ये जो पुष्पा सीरीज चल रही है बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी 2022 के लिए। क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए ये प्रण लिया हूँ कि जितनी भी महत्वपूर्ण विश्व की संस्थाएँ हैं उसे मैं इस सीरीज में बताऊंगा। उसके अलावा जो भी करंट जैसे महत्वपूर्ण जो सम्मान आ जा रहे हैं, जैसे अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान था कि पद्म पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण था। पद्म विभूषण किसे मिला, पद्म भूषण किसे मिला, पद्मश्री किसे मिला, तो मैंने इसे आप लोगों को आज की क्लास में बता दिया। तो इस तरह से दोस्तों एक क्लास आपकी कंप्लीट हुई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।